भाई चौधरी रेवेन्यू मंत्री था गुजरात का। मंत्र दीक्षा के लिए 3 साल मेरे पीछे चक्कर काटे, बाद में मैंने उनको दी। मैं ये देखता हूँ कि टैक्स माल पर पड़ता है जयराम जी की। जो जितना बड़ा आदमी उनको ज़्यादा थोड़ा वेट कराओ, और जो छोटे आदमी उनको वेलकम करके जल्दी दीक्षा दे दो। जयराम। बड़ी फाइल पर बड़ा टाइम लगता है, छोटी फाइल पर तो क्या है, जिसकी आमदनी है महीने की 2000 रुपया, उसकी फाइल इनकम टैक्स में जाने की जरूरत ही नहीं रहती। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। ए साहब बाद में आए हिम्मतनगर शिविर में, बापूजी दीक्षा लेने को आया हूं। मैं क्या, कोई बड़ा साधु खोज लो, कोई महापुरुष खोज लो, गुरु बनने का शौक हो, इससे क्या चलता है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। गुरु तो वो हो कि घर में घर दिखा दे, मरने के बाद का वायदा न करे, जीते जी अमृत में गोता लगवा दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। मरने के बाद का वायदा नहीं, दिल में तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। जब परमात्मा हमारे पास है, हमारा आत्मा है, और हम उसे पाना चाहते और पवाने वाला कोई सतगुरु है, और हम संयम से छलांग मारने को तैयार है, तो देर किस बात की। कल पर क्यों रखे, भविष्य पर क्यों रखे। मैंने कहा हम दीक्षा नहीं देते, कोई बढ़िया गुरु खोज लो। अब कितनी सारी बातचीत हुई, ये यहाँ करने में मेरे पास समय नहीं। आखिर मैंने इनको टालने के लिए कहा अच्छा देखा जाएगा, आज तो नहीं देंगे। साहब चले गए, बोले बापू जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारे सामने बैठे 72 साल की उम्र है, झूठ क्यों बोलेंगे। केदार मोदी से मोदी नगर वाले। हाँ साहब खड़े हो जाओ, जरा राम राम करो लोगों को, हरिओम करो। मोदी सेठ तुम बैठे रहो, ये खड़े होंगे, तुम क्यों खड़े होते हो उनको देखने को। पीछे पीछे घूम जाओ, घूम जाओ। आप तो नामदान लिया है, शिष्य हमारी आज्ञा मानेंगे। हे राम राम। नारायण हरि नारायण हरि। सुबह आए, बैठ गए आश्रम में, मेरे को संदेशा मिला के बैठे हैं। मैंने कहा अपना नियम वियम कर लो, दूध वूध पी लो। बोले नियम सब कर लिया है, दूध या नाश्ता तो तब लूंगा जब मुझे असली नाश्ता मिलेगा, तब लूंगा। असली नाश्ता शायद उनका शब्द नहीं हो, मेरे बोलने में आ गया। उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला। हमने खूब जरा टालम टोली की, लेकिन देखा कि अब इन्होंने पक्की गांठ बांध दी है। मैं क्या अच्छा चाहे बैठो बैठो, और दे दिया सा। तब से पूछो क्या हाल है, बोले बापू अब उनका हाल वही जाने। जयराम जी की नारायण हरि नारायण हरि नारायण। लेकिन ये सब कैसे होता है, मुझे याद आता कि अगर मुझे सतगुरु नहीं मिलते तो मैं इनको दीक्षा देकर इतना ऊपर नहीं उठा सकता था। जयराम जी की। और जितना ये ऊपर उठे हैं मेरे गुरु के निगाह से, मेरे अनुभव के निगाह से अभी तो 10% भी नहीं है जयराम जी की। लेकिन इनको जो महसूस हो रहा है कि जिंदगी में जो लाभ नहीं हुआ वो दीक्षा के दिन के बाद जो लाभ हो रहा है वो बेमाप है। 20 साल साधु संतों में घूमे, अच्छे काम किए, ये वो किए, जो कुछ धंधे बंदे, लेकिन जब वो रब की दुनिया की दीक्षा मिलती है और साधक श्रद्धा से चलता है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता हूँ, श्रद्धा मैं तो जोर देता हूँ श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, केवल अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं उनका जीवन शुष्क है, व्यर्थ है, वो पशु से बदतर है। लेकिन श्रद्धा में अगर तत्परता और संयम नहीं है तो श्रद्धा के नाम से कहीं ठगाई भी हो सकती है। जयराम जी की। इसीलिए भगवान वेद कहता है व्रतेन दीक्षा मापनोति। अपने जीवन में छोटा मोटा कोई व्रत लाओ जिसमें आप दृढ़ टिको। दीक्षा मापनोति दक्षिणाम। उस व्रत से आपके अंदर में दृढ़ता आए।
दक्षिणाम श्रद्धाम मापनोति, दृढ़ता से जो श्रद्धा आए, श्रद्धाम सत्यम मापनोते है, उस श्रद्धा से सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लोग बोलते अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा कहने वालों को ये भी अक्ल नहीं है कि श्रद्धा के बिना तुम अपने बाप को भी नहीं मान सकते हो। ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाप है, ये भी तुमने श्रद्धा से सुनकर माना है। माँ ने कहा ये तेरा पापा है। जयराम जी की। बस ड्राइवर पर भी तुम श्रद्धा करते हो और वायुयान के चालक पायलट पर भी तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ती है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ है, फाइल वाइल जो कुछ होता है, परदेश में ले जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड से लेकर टिकट विकेट पासपोर्ट ये वो सब सामान रखकर, अपने सतशास्त्र रखकर निश्चिंत होकर कुर्सी पे बैठ जाते जहाज में। हमारे जैसे 2-2, 300 मुसाफिर बैठते हैं, केवल पायलट के हाथ में ही होता है स्टीयरिंग। यहाँ से उठाकर लंदन रख दे, लंदन से उठाकर अमेरिका रख दे, ऐसे हवाई जहाज के चालक पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो जीवात्मा को उठाकर परब्रह्म परमात्मा में पहुंचा दे, उन ब्रह्म ज्ञानियों में श्रद्धा नहीं करोगे तो किस में श्रद्धा करोगे? अरे चाय बनाने वाले, चाय के बेचने वाले, उस लड़के पर भी कपड़ा का भी खटखट कर रहा है, उस पर भी श्रद्धा करना पड़ता कि धोया धाया होगा, चाय साफ सुथरी होगी। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि ये इंजेक्शन होगा। हालांकि डिस्टिल वाटर की इंजेक्शन ठोकते रहते बम्बई में खूब लोग, और कई बेचारे कुटुंब उसी में तबाह हो गए डॉक्टरों का कसाई स्वभाव के कारण। फिर भी दूसरे डॉक्टरों पर श्रद्धा रखकर लोग इंजेक्शन लगवाते। और तो क्या, सलून पर हजामत कराने जाते तो एक हजाम पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। वस्त्र तैयार करता है, फिर आप यूं गर्दन देते थे, इधर घुमाता है इधर घुमाता है, आपको श्रद्धा करनी पड़ती है कि इधर उधर घुमा के केवल बाल काटेगा, यूं नहीं करेगा, ऐसा सोचकर ही बैठना पड़ता है महाराज। स्कूटर ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि हमें पहुंचाएगा। हालांकि रास्ते में कई बार घर पहुंचाने के बदले हॉस्पिटल में पहुंचा देते, फिर भी दूसरे ड्राइवरों पर श्रद्धा करनी पड़ती। बस ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती। कभी कभार एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे संतों पर श्रद्धा करते, और कभी कभी कोई ऐसा संत वेश में मिल जाता है तो हमारे श्रद्धा का एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिर भी श्रद्धा की तो जरूरत है महाराज, ये रास्ता उसी का है, श्रद्धावान का रास्ता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक को, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, हे जनक श्रद्धा कर श्रद्धा कर। अब श्रद्धा किसको बोलते हैं? ईश्वर, शास्त्र और गुरु, उनमें प्रत्यक्ष की नहीं दृढ़ विश्वास को श्रद्धा बोलते। संशय ना करे, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। निश्चिंत स्वरूप में पहुंचने की ये कला है। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। आप में कितनी श्रद्धा है? थोड़ी बहुत श्रद्धा होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं हमारे में बहुत श्रद्धा है। साहब हम दिल्ली छोड़कर आए बापू के दर्शन करने के लिए, श्रद्धा है ना। मोदी नगर छोड़ के आए, कल शाम को ठुठरते ठुठरते रात को कहीं रहते, सुबह फिर बापू के दर्शन करने गए। ये श्रद्धा नहीं तो क्या है? हमारी श्रद्धा है। हमारे तो पूरम है ये, इनके तो ये दका ये है। श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसी भी अटपटी चीगम होती है कि 10% श्रद्धा भी हमें श्रद्धा दिखती है, और 25% श्रद्धा भी हमें श्रद्धा लगती है, 50% भी हमें श्रद्धा दिखती है, और 5% भी श्रद्धा तो श्रद्धा दिखेगी। हमारी श्रद्धा कितनी फीसदी है उसका एक थर्मामीटर है कि जितनी हमारी दृढ़ श्रद्धा होगी उतना श्रद्धे के वचन को और श्रद्धे के दिए हुए नियम को हम पालेंगे। जयराम जी की। रजनीश कहता था कि मैं गांधी को तो प्यार करता हूँ, गांधी जी को तो मानता हूँ, लेकिन गांधी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो क्या खाक गांधी को मानते? रजनीश जी का कसूर नहीं है,
उन्होंने किसी सतगुरु से अगर थोड़ा प्रसाद का अनुभव किया होता तो वह पुरुष